अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 किया था हमने, और क्वेश्चन नंबर 5 का कोई एक पार्ट किया था हमने। तो इंशाल्लाह आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स हैं वो कर लेते हैं, फिर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 रह जाएगा, जो आज ही हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। पूरी कोशिश है कि आज ही कवर करें। तो कल हमने पहले पढ़ा था कि एडिशन के बारे में कुछ हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स अगर आपके पास गिवन है तो उनको ऐड किया कैसे किया जा सकता है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, सी डी कुछ भी हो सकता है या आप अपनी मर्जी से कुछ भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो लेकिन आपको जब रिक्वायर्ड होगा आपके पेपर वगैरह में जो भी, फिर उसके मुताबिक आपने चलना है। तो इधर मैं अगर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का नाम लेके चलता हूँ तो इस तरह होगा कि हमारे पास क्या, अगर मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी का जब ऑर्डर सेम होगा तो वो आपस में ऐड हो सकते हैं, इनकी कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। क्वेश्चन 5 का कल एक पार्ट हमने किया था। आज क्वेश्चन 5 का मैं आपको 5th पार्ट करवाने लगा हूँ, जो कि हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ब्रैकेट ए माइनस बी, यानी कि इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास सी माइनस बी प्लस ए, सी माइनस बी प्लस ए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। सी की वैल्यू क्या है, हमने जब मैथ्स के आप जब भी क्वेश्चन करें तो उसकी जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस से हमने नहीं हटना। जो सीक्वेंस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हमने उसी के मुताबिक चलना है, जो इंशाल्लाह हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हमारे पास सीक्वेंस क्या है कि हमारे पास अच्छा बात चेक करें तो हमारे पास सी लिखा हुआ है, यानी कि सी मैट्रिक्स है। क्या मतलब कौन सा मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ से सी की वैल्यूज को पिक किया, यहाँ पे लिख दिया। फिर माइनस बी है, माइनस का साइन है, फिर बी है तो हमने बी की वैल्यू को लिख दिया। या 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 हमारे पास बी की वैल्यू है। देन आपके पास प्लस ब्रैकेट क्लोज, हमने भी राउंड ब्रैकेट से ब्रैकेट क्लोज की भी और हमने भी क्लोज कर दिया। प्लस फिर हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी है। जब मैट्रिक्स सी है हमारे पास, तो मैट्रिक्स सी को हम लिख दिया हमने यहाँ पे। तो बोर्ड में क्या कहते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट को सॉल्व हमने कैसे करना है, ब्रैकेट को सॉल्व हमने ऐसे करना है कि जो अगर माइनस का साइन है तो हमने इसको माइनस ही करना है। ये आपने माइनस है, कल भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया था इसको माइनस करने का या प्लस करने का, एडिशन सब्ट्रैक्शन का हमने कल पढ़ा था कुछ। तो वही क्या हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री जो होती है वो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के साथ क्या होती है, प्लस या माइनस होती है। प्लस है तो प्लस होगी, माइनस है तो माइनस होगी। यहाँ पे साइन माइनस का तो ये माइनस होगा, -1 -1 हो जाएगा। फिर हमारे पास है 0 माइनस प्लस 0 प्लस 1। फिर हमारे पास 0 है, 0 माइनस का साइन आ जाएगा, एंड 1 एंड आ जाएगा 0 -1। देन 0 -2 माइनस प्लस 2 3 -2 1 माइनस क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 आएगा। क्या आएगा हमारे पास 1 -3। फिर हमारे पास 1 -1, फिर हमारे पास क्या 2 -3 है। तो हमारे पास क्या लिखा, -1 माइनस प्लस तो -2 आ जाएगा। फिर 1, देन 0 -1 -2 प्लस 2 0 3 -2 1 -3 -2 1 -3 का आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा, और 2 -3 का हो जाएगा हमारे पास -1। फिर हमारे पास क्या है, प्लस ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के मैट्रिक्स को हम साथ ही नीचे लेके आएंगे, 1 2 3 2 3 1, और फिर क्या हमारे पास 1 -1 एंड 0। इसी तरीके से जैसे हमने इन दो मैट्रिक्स को लेस किया है, इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। -2 प्लस 1 1 प्लस 2 -1 प्लस 3 -2 प्लस 2 0 प्लस 3। फिर हमारे पास 1 प्लस 1 -2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे -2 है तो ये सॉरी मैंने गलती से लिख दिया था, -2 प्लस 1 0 -1 एंड प्लस 0। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है तो वो आंसर के साथ आता है, तो -1 आ जाएगा। 1 + 2 3 होता है, -1 + 3 2 -2 + 2 ऑपोजिट साइन है, इफेक्ट कैंसिल होगी, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 + 3 3 होता है, 1 + 1 2 -1 + -2 + 1 -1 आ जाएगा। देन 0 -1 -1 + 0 भी -1 होता है। ये हमारे पास ही लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो C प्लस ब्रैकेट A - B। पहले ये था कि हमारे पास जो ये वाली साइड थी, जैसे C - B ये क्लोज थी, अब इस साइड पे C और ब्रैकेट के बाहर है और A - B आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ब्रैकेट करते रहे। तो हमने ऐसे कि जैसे वो वाला क्वेश्चन क्या ऐसे ही ये भी होगा, लेकिन क्या होगा कि हमने C की वैल्यू क्या है साथ ही कहने, और हमारे पास जो A - B है, A - B था, ये थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से सारा क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो A माइनस था तो
मैंने प्लस लिख दिया, तो ये माइनस है, चलो कोई नहीं, इसको हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम करते हैं क्या हो जाएगा हमारा प्लस 1 माइनस 1 3 माइनस माइनस प्लस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 2 3 प्लस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 0 माइनस 3। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 0 माइनस 3 4 5 एंड माइनस 4 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस 4 0 प्लस 2 0 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 5 3 माइनस 1 1 माइनस 3 1 माइनस 4 2 माइनस 3। इसको हम माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 0 माइनस 2 4 3 माइनस 3 2 2 एंड माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 2 3 3 2 2 माइनस 1। कोई मिस्टेक शायद हो गई है। तो क्या हो गया हमारे पास माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 0 प्लस 4 4 0 प्लस 2 2 0 प्लस 0 0 होता है माइनस 2 प्लस 5 3 3 माइनस 2 1 3 माइनस 1 2 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 3 2 2 माइनस 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, ये हमारे पास किसके राइट हैंड साइड की। तो ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे इसका पार्ट हो गया हमारे पास एंड हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं जो इसका पार्ट नंबर हमारे पास 10 है, मैं आपको 10 पार्ट करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 की तरफ चलते हैं। वैल्यू क्या थी हमारे पास सी की, मेरे 2 दिन 12 जो थे 3 माइनस 2 हमारे पास 1 माइनस 2 1 1 एंड 2। जो हमारे पास पार्ट नंबर 10 है वो क्या हमारे पास 10 पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b, यानी कि जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड है। तो 2 इंटू मैट्रिक्स ए 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 एंड 0 प्लस 2 बी मैट्रिक्स 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 एंड 3। 2 मैट्रिक्स ए के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मैट्रिक्स ए के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस 2b के साथ क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि पहले हमने 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स ए की जितनी भी टर्म के साथ क्या करें मल्टीप्लाई 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 and 2 minus 1 minus 2 2 3 6 2 1 2 2 0 0 plus 2 1 2 4 6 minus 2 minus 4 and 2 2 4 और 6। ये 2a प्लस 2b तक 2 को मैंने a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस फिर 2 को मैंने b के साथ मल्टीप्लाई किया। अब साइन कौन सा हमारे पास प्लस का, तो हम इसी इनको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 2 4 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 6 प्लस 4 माइनस 2 6 प्लस 2 4 प्लस 4 6 माइनस 4 2 प्लस 4 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2 0 प्लस 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 4 होता है 4 प्लस 4 8 2 2 0 8 6 6। ये हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड को भी करेंगे, वो भी बहुत इजी है।
राइट हैंड साइड क्या हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी, बहुत ईजी है। 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि मैट्रिक्स ए की एंट्री 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0 प्लस प्लस बी की एंट्री लिखेंगे 1 2 3 -1 -2 1 1 2 एंड 3। राउंड ब्रैकेट से क्लोज करेंगे इसको। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी को ऐड करने के बाद, पहले हमने इनको ऐड करना है, फिर इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले ऐड करना है, फिर क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करें। डुअलिटी लिखा रहेगा, पहले इसको हम ऐड कर देते हैं। 1 + 1 2 - 1 3 + 1 2 + 2 3 - 2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 0 + 3। 2 फिर से एडिटिव लिखा रहेगा 2 4 4 1 1 0 4 3 एंड 3। 2 को फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 8 एंड 8 2 2 0 8 6 एंड 6। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ये हमारे प्रूव करना चाहिए, हमारे पास क्या हो चुका है प्रूव्ड हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 1 3 -2 4 1 3 -2 एंड 4, देन b इज इक्वल टू, b है हमारे पास 0 -3 7 8 0 -3 7 8। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जो हमने प्रूव कर रहे हैं वो है 3a - 2b 3a - 2b। ये हमने सॉल्व करना है, बहुत आसान है। अभी किया हमने इस तरह की क्वेश्चन 3 के साथ कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी a मैट्रिक्स के साथ। फिर माइनस है -2b है 0 -3 7 एंड 8। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 1 3 3 3 9 3 into 2 6 7 साइन माइनस का 4 3 12 माइनस 2 0 0 -6 14 एंड 16। फिर क्या हो रहा है आपस में माइनस हो रहे हैं, हम भी इनको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। साइन माइनस का यूज हो रहा है तो हम भी साइन माइनस का यूज कर देते हुए इसको माइनस करते हैं। 3 -0 -6 -14 9 + 6 12 -16। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 3 -20 15 एंड -4। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट है जो हमारे पास, सेकंड पार्ट का हमारे पास 2a का ट्रांसपोज माइनस 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, यानी कि a का ट्रांसपोज के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और b के ट्रांसपोज के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वो आपस में क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं। तो माइनस करने का क्या प्रोसीजर है हमारे पास, इस ऐसे माइनस करते हैं हम 2 1 3 -2 एंड 4 -3 b हमारे पास 0 -3 7 एंड 8 7 एंड 8 हमारे। फिर हम क्या करते हैं इसको पहले हम ट्रांसपोज दे देते हैं इनका a और b का, क्या हो जाएगा हमारे पास डुअलिटी लिख देते हैं। ट्रांसपोज का हमारे पास रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना, यानी कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको वर्टिकल कर देना 1 -2 3 एंड 4। ये हमारे पास एक ट्रांसपोज हो गया -3 0 7 -3 एंड 8। ये हमने रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो को भी कॉलम बना दिया। मल्टीप्लाई कर दिया 2 1 2 4 7 माइनस का साइन 6 एंड 8 -0 21 3 3 9 एंड 24 माइनस कर देते हैं।
2 माइनस 0, 6 माइनस 9, माइनस 4 माइनस 21, 8 माइनस 24। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 25 माइनस 3 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 16। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पेपर में आ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास इफ 2 इंटू, अगर हमारे पास 2 इंटू 2 माइनस 3 4 है, 2 माइनस 3 4 एंड ए, फिर साइन कौन सा हमारे पास प्लस 3 इंटू, यानी कि मैट्रिक्स की हमारे पास 1 8 बी माइनस 4 1 8 बी, फिर हमारे पास माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख कर देता हूं 7 18 10 1 7 18 10 एंड 1। क्या हमारे पास आ गया 7 18 10 1। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने इन तीन मैट्रिक्स के अंदर। सुबह कैसे करते हैं, बहुत इजी है। 2 इंटू 2 माइनस 3 4a प्लस 3 इंटू 1 8 b एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 7 18 10 एंड 1। पहले हमने क्या करना है कि जो मैट्रिक्स के साथ जो हमारे पास 2 एंड 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं मैट्रिक्स के साथ 3 के साथ हो रहे हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इनको इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं, फिर हम इजीली यहाँ से क्या कर लेंगे ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। पहले 2 को मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो होता है हमारे पास 4 माइनस 6 8 एंड 2a। ये हमने 2 को मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट करता कारों में, 3 1 3 24 3b एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 7 18 10 एंड 1। क्या यहां तक हो गया हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंट्री को फर्स्ट इंट्री के साथ ऐड करते हैं। कल भी बताया था, आप भी थोड़ी देर पहले भी कुछ क्वेश्चन किए। 4 प्लस 3 और ये फर्स्ट के इक्वल है, फिर जो इक्वल के साथ फिर थर्ड मैट्रिक्स की फर्स्ट इंट्री की इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 7। सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। थर्ड हो जाएगा हमारे पास फिर माइनस 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 18। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2a प्लस माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 के ऊपर वर्किंग करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा 7 इक्वल टू 7। तो हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। 7 7 इक्वल कैसे हो जाएगा माइनस 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 18। तो इसको मैं अब माइनस करता हूं, मेरे पास क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 18 कैंसिल 1 बच जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन बची, इक्वेशन 1 इसको नाम दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 2। इसको कैसे करते हैं हम, बहुत इजी है ये भी, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमारे पास b है, तो हम लिख देते हैं फॉर b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। 3b इज इक्वल टू 10, ये प्लस 8 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपके पास से जाएगी तो माइनस 8 हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू 2। तो हमें b की वैल्यू चाहिए ना कि 3b की। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इक्वालिटी के राइट साइड पे जाके b के 2 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू ऑफ b आ गई। इसी तरीके से हम वैल्यू ऑफ a भी फाइंड कर देंगे, बहुत इजी है। फॉर a क्या हमारे पास a था हमारे पास 2a माइनस 12, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12 इधर माइनस दूसरी साइड में इक्वल की जाके प्लस हो जाएगा
इक्वल टू 13, हमें ए की वैल्यू चाहिए, 2 को एक को अकेला करेंगे 13/2, 13/2। ये हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई और बी की भी आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, लास्ट भी क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी।